नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का एग्जाम हो चुका है। अगर हम बात करें टीआरई 2.0 की वैकेंसी नई जो है वो आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 7 फेज जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसके मुताबिक जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो हमारा सिलेबस या हम कह सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, या हम ये कह सकते हैं कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा टीआरई 2.0 में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका जो हमने एनालिसिस किया है वो उसमें ये हमने पाया है कि अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो मैथ का रहता है, रीजनिंग का रहता है और साइंस का रहता है, ईवीएस का रहता है, हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है ये हमारा, और हमारा सोशल साइंस हो जाता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, और सबसे कम जो वेटेज रहा है वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का रहा है। ठीक है, फिर हमारा वेटेज रहता है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का। ज्योग्राफी पूछा जाता है, भूगोल। ठीक, तो अब यहाँ पे समझना है कि जो सबसे ज्यादा हमें पढ़ाई करनी है वो मैथ, रीजनिंग, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, जियोग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। पॉलिटी इस बार वेटेज इसका कम था, हो सकता हो आगे आने वाले जो अभी टीआरई 2.0 एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अभी मान लो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पूछता ही है, लेकिन पॉलिटिक उतना नहीं पूछा है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया था। इकोनॉमिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो भी हमारे एग्जाम की, चाहे वो फर्स्ट टू फिफ्थ हो, चाहे वो 6 टू 8 हो, एग्जाम की जो तैयारी करनी है उसमें मैथ और रीजनिंग कॉमन है। ठीक है, हमारा 120 क्वेश्चंस आए हुए थे। 120 क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज का पेपर था, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे कि लैंग्वेज में इंग्लिश के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे या हिंदी के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, लैंग्वेज की अब हम बात नहीं करेंगे। जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि जीएस पेपर जो हमारा 2 हुआ था वो मेल के लिए अलग पेपर हुआ था और फीमेल के लिए अलग हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें जो टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सेम टॉपिक थे, सेम टॉपिक से सेम सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे और वेटेज भी सेम था। तो अब हम देख लेते हैं, इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम कंडक्ट भी होगा 2023 में ही। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें मेल का जो पेपर हुआ था, जीएस पेपर 1 फर्स्ट सिटिंग में, सॉरी जीएस पेपर 2 फर्स्ट सिटिंग में जो हुआ था, गणित की अगर हम बात करें तो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो अगला आने वाला वीडियो होगा उसमें हम ये भी बताएंगे कि ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उसको हम डिटेल वीडियो में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 16 नंबर के ही थे। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी 16 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, यानी कि मेल हो चाहे फीमेल, टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें जिसको हम तर्क शक्ति हिंदी में कहते हैं, उसमें भी 16 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। और साइंस यानी कि विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स हो चाहे हमारा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें 16 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में फिजिक्स के लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए होंगे और केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही सीन जो था फीमेल जीएस पेपर 2 सेकेंड सिटिंग में था। अब अगर हम बात करें साइंस के अलावा
हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के, और करंट अफेयर के लगभग 14 क्वेश्चंस थे। ठीक है, करंट अफेयर के 14 क्वेश्चंस थे, और यही सीन हमारा फीमेल यानी कि सेम पैटर्न था, सेम टॉपिक्स कह सकते हैं कि सेम टॉपिक का मतलब है करंट अफेयर के भी 14 क्वेश्चंस फीमेल में पूछे गए थे और जनरल अवेयरनेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल का एग्जाम हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारा आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में अगर हम बात करें, सोशल साइंस में 28 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 28 से 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे सोशल साइंस में हमारा एक जो मेन सब्जेक्ट था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बीपीएससी का फेवरेट माना जाता है। ठीक है, यहां से लगभग हम कह सकते हैं 24 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, जिसमें हम अगर राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन थे, और इकोनॉमिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे गए थे। तो और ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया था। एनवायरमेंटल साइंस की बात करें, जिसको हम हिंदी में पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं, तो उसमें जो टोटल क्वेश्चंस आए थे वो 15 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे, बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में, सीटेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये समझना है कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले चाहे वो हमारा पीआरटी फर्स्ट या फिफ्थ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, किसी भी वीडियो वन लाइनर के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने ये पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, यहाँ पे समझना क्या है कि हमें एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करनी है 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, एनसीईआरटी, ना कि एससीईआरटी। एससीईआरटी दिया होता लेकिन जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, यानी कि लॉजिकली क्वेश्चंस थे। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो लॉजिकली क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जाम टफ नहीं था, लगा टफ क्योंकि उस तरीके से अगर वन लाइनर पढ़ के आएंगे तो एग्जाम तो टफ लगेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे मान लो हमारा मैथ हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, साइंस हो जाता है, तो इसका हम डिटेल वीडियो एक लाएंगे कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा से टॉपिक वाइज लाएंगे कि अलजेब्रा से क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं और कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से फिजिक्स के कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब चीजें हम डिटेल वीडियो लाएंगे इसके लिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां पे जाके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताइए भाई हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इसका बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।